हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध में प्रथम पेपर में आपका 9वां अध्याय सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट। अब तक हम आपको कई प्रकार के विकास के बारे में अध्ययन करा चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको मानव में सामाजिक गुणों का विकास किस तरह से होता है तथा व्यक्ति के अंदर सामाजिक गुणों का विकास किन किन माध्यमों से किन किन स्थानों से प्राप्त होता है तथा वह अपने जीवन में सामाजिक गुणों का विकास किस तरह से अपने जीवन में इन गुणों का प्रयोग करता है। इन्हीं गुणों के कारण मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है। तो इसके अंतर्गत हमने उस दिन आपको सामाजिकरण के बारे में बताया था। समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, यह समाज का आधार मानी जाती है, समाज का स्तंभ मानी जाती है। आज की वीडियो में हम सामाजिक विकास के अंतर्गत किशोरावस्था में सामाजिक विकास के बारे में आपको पढ़ाएंगे कि जब एक छोटा बालक होता है, नवजात शिशु होता है, जन्म के समय ना तो वो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे वृद्धि करता है, उसके विकासीय प्रक्रिया बढ़ती जाती है, तो किशोरावस्था में किस प्रकार सामाजिक गुणों का विकास होता है तथा उसके शारीरिक, मानसिक, कामक, उनके व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले सामाजिक विकास को बताने से पहले हम आपको किशोरावस्था के बारे में आपको बताएंगे। किशोरावस्था, एडोलेसेंस, जो किशोरावस्था होती है आपकी बाल्यावस्था के बाद की जो एज होती है, किशोरावस्था एज कहलाती है, एडोलेसेंस एज। यह एज आपकी बाल्यावस्था, किशोरावस्था की जो बीच की आयु आपकी किशोरावस्था एज कहलाती है। आपकी यह आयु 11 से 19 वर्ष की जो आयु होती है, किशोरावस्था की आयु होती है, इस एज को टीन एज भी कहा जाता है, गोल्डन एज भी कहा जाता है, यानी स्वर्णकाल, मानव जीवन का स्वर्णकाल। स्प्रिंग एज यानी बसंत काल, किशोरावस्था का ये उपनाम है आपकी, इसको टीन एज भी बोला जाता है, यानी टीनेजर। गोल्डन एज यानी स्वर्णकाल, स्प्रिंग एज यानी बसंत काल, इन्फेक्शन एज यानी संक्रमण काल। अब आप गोल्डन एज यानी स्वर्णकाल किस तरह से है कि बालक का भावी जीवन का जो निर्माण करता है, इसी एज में करता है। अपना जो भविष्य निर्माण की प्रक्रिया है, अपना भविष्य को सुनहरा बनाने की जो प्रक्रिया है, इसी एज में प्रारंभ करता है। उसे सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है, तर्क क्षमता का विकास होता है, वो अच्छे बुरे के बारे में समझने की क्षमता का विकास इसी उम्र में होता है। इन्फेक्शन एज, संक्रमण काल, उसके जो आपस का जो टकराव है, तूफान है, झंझावातों की आयु को भी किशोरावस्था की आयु कहा जाता है। चाइल्ड मूवमेंट में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे स्टैनली हॉल, इन्होंने किशोरावस्था के बारे में एक कथन कहा था। किशोरावस्था की आयु तूफानों, झंझावातों एवं संघर्षों की आयु है। उनका यह कथन 100% तक सत्य है, क्योंकि मानव के जीवन का एक अहम हिस्सा माना जाता है तथा एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, जिसमें मानव जीवन या बालक अपने आप को संवार सकता है या बिगाड़ सकता है। तो किशोरावस्था में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उसमें कुछ हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, कुछ मानसिक परिवर्तन होते हैं। प्रमुख रूप से जो हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, उत्तेजित अवस्था होती है जो हार्मोन के कारण ही होती है, जोश की अवस्था होती है, तथा संघर्ष तूफान की जो अवस्था होती है इसी एज में होती है। आपने देखा होगा जैसे जैसे लड़कों की आयु बढ़ती जाती है, उनकी आवाज़ भारी होती जाती है, एडमस एप्पल का विकास होने लगता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होने लगता है। तो ये उसके हार्मोनों के परिवर्तन के कारण ही होता है। जैसे कि लड़कों में जो पाए जाने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिससे उसका पुरुषत्व गुणों का विकास होता है। उसी प्रकार
जो लड़कियों में किशोरावस्था के गुण उत्पन्न होते हैं वो भी हार्मोनल के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे कि दो हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिससे लड़कियों में स्तनों का विकास होना, आवाज का पतला होना तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों यानी जनन अंगों का विकास होना। इन्हीं हार्मोन के कारण, इन्हीं हार्मोन के उत्तेजित होने के कारण एक लड़के और लड़की में किशोरावस्था के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये तो आपकी किशोरावस्था के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी जिसके बारे में हमने बताया था। लेकिन आज का जो अध्याय है किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। जो किशोरावस्था में सामाजिक विकास लड़कियों में 13 वर्ष से तथा लड़कों में 14 से 19 वर्ष की आयु में होता है। सामाजिक विकास वही होता है, एक लड़की अपनी माँ को देखकर तीज त्योहार, व्रत त्योहारों तथा घर के रख रखावों, अपने आसपास के माहौल वातावरण को देखकर नए कार्यों को सीखना, अपने अंदर सामाजिक गुणों का विकास, सामाजिक गुणों को सीखना ही सामाजिक गुणों का विकास होता है। इसलिए किशोर बालक बालिकाओं को टीनेज कहा जाता है। एल स्टीवन एक वैज्ञानिक थे। एल स्टीवन एल लिवर्सन ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला, बालक धूम्रपान, शराब, ड्रग्स सेवन तथा नार्कोटिक्स आदि क्रिया उसके वयस्क होने का संकेत देते हैं। कहने का तात्पर्य है, मैंने आपको भी बताया था कि अपने भविष्य को बनाना या बिगाड़ना वो किशोर के हाथों में होता है। यानी इस एज को गोल्डन एज इसलिए कहा गया है, अगर उसको सही मार्गदर्शन दिया जाए, सही दिशा निर्देश दिया जाए तो एक बालक अपने भविष्य का सर्वांगीण विकास कर सकता है, अपने आप को एक नई दिशा दे सकता है। अगर इस एज में बालक या बालिका गलत रास्ते पर जाते हैं तो उनका जो भविष्य निर्माण की प्रक्रिया वहीं पे रुक जाती है तथा वो एक आवारों की तरह घूमता फिरता नजर आता है। तो गलत शौक होते हैं, गलत व्यसन होते हैं, उसी उम्र की उम्र में ही उनके लत होती है। इसलिए इस उम्र में बच्चों को सोच समझकर उनका सही रूप से मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। ग्रामीण किशोर किशोरियों में परिवार का प्रभाव तथा शहरी किशोर किशोरियों में साथ साथ मित्रों का प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर किशोरी होते हैं अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में ज़्यादातर किशोर किशोरी अपने मित्र मंडली मित्रों के साथ समय व्यतीत करते हैं। इसलिए किशोरों पर संगति का जो असर है बहुत जल्दी पड़ता है, चाहे वो अच्छी संगति हो चाहे वो बुरी संगति हो। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में विपरीत लिंग के प्रति अधिक आकर्षण होता है। आपने देखा होगा बाल्यावस्था में जो बालक बालिका होते हैं लड़की लड़की के साथ दोस्ती करते हैं, लड़की लड़कियों के साथ दोस्ती करती है, लेकिन किशोरावस्था में लड़का लड़की के साथ फ्रेंडशिप करता है यानी मित्रता रखता है। तो इसमें इसका मुख्य कारण है विपरीत लिंग की प्रति आकर्षण होना। ये आकर्षण हार्मोनों के कारण होता है, क्योंकि हार्मोन के द्वारा उनके शरीर के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर उत्तेजना की अवस्था होती है। तो इन्हीं हार्मोनों के कारण वो विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होते हैं तथा उसके अंदर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसी उम्र में होती है। इसके साथ साथ पिक्चर जाना, पार्टी करना तथा साथ साथ समय व्यतीत करना यह इसी उम्र का प्रभाव माना जाता है। इसलिए इस उम्र में जो घनिष्ठ मित्र होते हैं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं, इसको कम्स कहा जाता है। किशोरावस्था में जैसे जैसे किशोर की आयु बढ़ती है उसके सामाजिक कार्यों में भाग लेने की रुचि भी बढ़ती जाती है। उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है तथा वो एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। तो ये आपके किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस तरह से होता है। नेक्स्ट आपका
सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं? पहला है आपका स्वास्थ्य यानी हेल्थ। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है आपका स्वास्थ्य हेल्थ, जो सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। बालक का स्वास्थ्य होता है क्यों? अगर बालक का स्वास्थ्य स्वस्थ होगा तो उसके मस्तिष्क का निर्माण पूर्ण रूप से होगा तथा वह प्रत्येक चीज को, सभी चीज़ों को जल्दी से सीखने की कोशिश करेगा। उसके अंदर अधिगम परिपक्वता की क्रिया पूर्ण रूप से जल्दी से होने लगती है तथा जो अस्वस्थ बालक होता है, रोता चिल्लाता चिड़चिड़ा रहता है, उधर अगर बालक स्वस्थ होता है तो अपने आप को फिट एवं सामूहिक रूप से तंदुरुस्त रखता है। उसी प्रकार शारीरिक रचना एवं गठन, आपने देखा होगा किशोरावस्था की आयु में कोई बालक सुंदर होता है तो कोई कुरूप होता है, कोई अपने आप को शारीरिक रूप से अपने आप से घृणा करने लगता है, वो कहता है मैं तो काला हूँ, वो गोरा है, मैं दिखने में अच्छा नहीं लगता हूँ। तो सामाजिक विकास को शारीरिक गठन भी काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। पारिवारिक वातावरण, परिवार में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो कभी कभी पारिवारिक वातावरण भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला पारिवारिक वातावरण सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। सामाजिकता का विकास बालक के घर से ही होता है, यानी माता की गोद से, क्योंकि बालक की जो प्रथम गुरु होती है उसकी माँ ही होती है। वो माँ के द्वारा ही आचरण, संस्कार, व्यवहार तथा बड़ों का सम्मान करना, छोटों का आदर करना माँ के द्वारा ही सीखता है। उसके बाद वो विद्यालय जाता है। माता पिता का व्यवहार भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। माता पिता का परस्पर संबंध, यानी कई घरों में देखा होगा आपने, माता पिता आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिससे बच्चे के विकास पर काफ़ी गलत प्रभाव पड़ता है। इससे बालक भी चिड़चिड़ा तथा अकेलापन महसूस करता है। जन्म क्रम एवं भाई बहन में आपस में संबंध, कभी कभी दो बच्चों के बीच में काफ़ी अधिक अंतराल होता है, इससे उसका सामाजिक विकास प्रभावित होता है। परिवार का आकार, यानी जो परिवार में सदस्य अधिक होते हैं, परिवार का आकार बड़ा होता है तो प्रत्येक सदस्य का पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रखा जाता है। कभी कभी आर्थिक स्थिति होती है, कमजोर होती है तो उसको उसके हिसाब से उसको आर्थिक मदद नहीं मिल पाती है तथा अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। पड़ोस का वातावरण, बालक के वंशानुक्रम के साथ साथ बालक का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, वहाँ के आसपास का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर अच्छे गुणों का विकास हो सके। विद्यालय का वातावरण, विद्यालय का वातावरण बालक के विकास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बालक विद्यालय के माध्यम से अनुशासन तथा कई प्रकार के सामाजिक गुणों का विकास उसके अंदर उत्पन्न होता है। बुद्धि यानी उसकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। खेल एवं मनोरंजन के साधन, बालक के अंदर खेल मनोरंजन के साधन भी सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। बालकों का व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवस्था, संवर्धन, अभिप्रेरक, साथी समूह, यानी बालकों का आपस में बातचीत करना, साथ में रहना सामाजिक गुणों का विकास करने में सहायक होता है। संवेगात्मक व्यवहार यानी इमोशनल डेवलपमेंट, जैसे कि किसी को पसंद करना, किसी को ना पसंद करना, कोई वस्तु को अच्छा लगना, किसी को अच्छा ना लगना, एक भावनात्मक संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। यह आपका बालक के अंदर सामाजिक विकास के बारे में आपको हमने अध्ययन कराया है।